माँ की महंगी बेटियां। निशा की दो बेटियां थी, जिया और प्रिया। निशा अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार किया करती थी। वो अपनी दोनों बेटियों की सारी ख्वाहिशें पूरी करती। साथ ही साथ निशा खुद भी एक बड़ी खर्चीली औरत थी। जो हाथों में पैसे आते सारे खर्च कर दिया करती। निशा का पति अनुज उसकी इस आदत से बड़ा परेशान था। इसलिए वो उसे हमेशा पैसों को बचाने के लिए कहता। निशा, तुम अगर अभी से कुछ पैसे बचाओगी तो आगे चलकर तुम्हारे और हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्या अर्जुन जी, अब आप फिर से शुरू हो गए। महीने में एक बार तो आपको सैलरी मिलती है और उन्हीं मिले हुए पैसों को मैं खर्च करती हूँ। उसमें भी आपको इतनी दिक्कत है। अरे औरों के घर में जाकर देखिए, हर आदमी अपनी बीवी के ऊपर कितने पैसे उड़ाते हैं। और एक आप हैं, एक नंबर के कंजूस, जो अपनी बीवी के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते। अरे मेरी छोड़िए, कम से कम अपनी बेटियों के ऊपर तो कुछ पैसे खर्च कर दिया कीजिए। निशा, मुझे जहाँ पैसे खर्च करने होते हैं मैं वहाँ खर्च करता ही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे नहीं आता फिजूल खर्च करना। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर निशा नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुज पैसे खर्च करने पर निशा को रोका टोका करता। ये बात निशा को जरा भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे कंजूस के ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करके घर आती है। आज अनुज घर पर ही होता है। माँ बेटियों को इतना शॉपिंग करता देख अनुज निशा से कहता है। कराई शॉपिंग? कहीं कुछ पैसे बच तो नहीं गए ना? या कुछ पैसे कम तो नहीं पड़ गए? आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। निशा, अभी हमारी बच्चियाँ छोटी हैं। अगर हमारी बेटियों को अभी से ही पैसों की बचत करना सिखाओगी तो आगे चलकर ये दोनों कम खर्चा करेंगे। पर तुम तो खुद ही इतनी खर्चीली हो कि तुम्हें देख देख कर मेरी बेटी भी खर्चा करना ही सीख रही है। अनुज जी, तुम ना बहुत कंजूस हो। अगर तुम्हारे हिसाब से घर चलने लगा ना, तो मेरी बेटियां सबसे पीछे रह जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां किसी से कम दिखे। और मैंने कोई फिजूल की शॉपिंग नहीं करी अपनी बेटियों के साथ। निशा के ये कहते ही अनुज निशा के सारे शॉपिंग बैग खोलता है और उसमें से उसके कपड़े, गहने, मेकअप निकाल कर निशा से कहता है। निशा, ये कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये गहने, ये सब फिजूल की शॉपिंग नहीं है तो और क्या है? पूरा कब्बड़ तुम तीनों माँ बेटी के कपड़ों से भरा पड़ा है। पर फिर भी तुम इतने सारे कपड़े ले आई। अलमारी में कितने कपड़े तो ऐसे रखे हैं जिन्हें अब तक तुम तीनों ने पहने भी नहीं है। आपको ना बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए होता है। मैं तुम्हें सुनाने का मौका नहीं देखता निशा। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम सेविंग करना सीख जाओगी तो कल को तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम इसी तरह से महंगी चीज़ें लेती रहोगी और फिजूल खर्चे करोगी तो आगे चलकर तुम ही पछताओगी, तुम्हें ही दिक्कतें होंगी। इस तरह से निशा और अनुज की लड़ाई हो जाती है और निशा अनुज को भला बुरा बोलकर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ अनुज की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनुज न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी अनुज की दोनों बेटियां आकर अनुज से कहती हैं। पापा, हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पर क्यों? क्योंकि पापा, हमारी फ्रेंड ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और हमें उस पार्टी में जाना है। बस इसलिए पैसे चाहिए ताकि हम पार्लर जा सके और तैयार हो सके। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पार्टी वार्टी में जाने की। और तुम्हारी पार्टी के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम दोनों बहनों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ देखो ना, पापा फिर से पैसे देने में नाटक कर रहे हैं। अब आप ही पापा को कुछ समझाओ ना। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता अनुज जी। आप इतनी कंजूसी करते क्यों हैं? क्या करेंगे इतने पैसों का? हमारी दो ही तो बेटियां हैं। निशा, मैंने अपनी बेटियों को किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, पर फिजूल खर्ची मैं अपनी बेटियों को नहीं करने दूंगा। जैसे तुमने कभी पैसे नहीं बचाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अभी वही चीज़ सीखे। आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे पैसा बचाना नहीं आता? मुझे पैसों की अहमियत नहीं पता? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई आप जैसे कंजूस आदमी से शादी करके, जो हर समय पैसे 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 करता है। एक बार फिर निशा अपने पति से लड़ झगड़ कर अपनी बेटियों को पैसे दे देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब निशा की दोनों बेटियां भी निशा की तरह ही खर्चीली हो जाती हैं। और समय के साथ एक दिन अनुज की तबीयत खराब हो जाती है।
पैसे ना होने की वजह से अनुज की मौत हो जाती है। जब जिया और प्रिया की सारी जिम्मेदारियां निशा के कंधों पर आ जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कॉलेज की फीस जमा करनी है ना। अगर मैंने कल कॉलेज की फीस जमा नहीं की तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। कितने पैसे चाहिए बेटा? माँ, यही कुछ 10-15 हज़ार। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है बेटा। कुछ दिन रुक जा, करती हूँ कुछ। अब निशा अपना बैंक बैलेंस देखने लगती है, पर उसके खाते में भी 1 रुपया नहीं होता, जिसके बाद उसे अनुज की बातें याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पति के फोटो के आगे रोते हुए पति से कहती है, अब बिल्कुल सही कहा करते थे अनुज जी, पर मैंने भी आपकी कभी नहीं सुनी और कभी सेविंग नहीं की। आज उसी का नतीजा है कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा भी नहीं पा रही। मेरी वजह से उनकी पढ़ाई छूट रही है। कुछ सालों बाद उन दोनों की शादी की उम्र हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेली अपनी दोनों बेटी की पढ़ाई का खर्च और शादी का खर्च कैसे निकालूं। अब निशा पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। उसके पास रोने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पैसा ना होने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। साथ ही साथ निशा की दोनों बेटियों की पढ़ाई भी छूट जाती है। अब उसे अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन जिया और प्रिया की बुआ कुछ पैसे लेकर घर आती है और निशा से कहती है, भाभी, ये कुछ 30-40 लाख रुपए हैं जो अनुज भैया मेरे पास छोड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि आप बहुत खर्चीली हैं। अगर आपके हाथ में उन्होंने ये पैसे दे दिए तो आप सारे पैसे उड़ा देंगी। बस इसीलिए उन्होंने जो भी अपनी जमा पूंजी बचाई थी वो मुझे दे दी और जाते हुए मुझसे कहा था कि ये पैसे मैं आपको तब दूं जब जिया और प्रिया की शादी की उम्र हो जाए। 15-15 लाख जिया और प्रिया की शादी के लिए है और 10 लाख आपके लिए। इतना कहकर जिया और प्रिया की बुआ नोटों से भरा बैग निशा के हाथ में थमा देती है। अपने हाथों में इतना सारा पैसा देख और अपनी ननद की बातें सुनकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुज जी जाते जाते भी मेरे और मेरी बेटियों के लिए इतना सब कुछ कर गए, और एक मैं जो जीते जी अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर सकी। अनुज जी हमेशा मुझे कहते रहे, निशा कम खर्चा करो, कुछ पैसे बचा लो, पर मैंने उनकी कभी नहीं सुनी और उल्टा उन्हें ही कंजूस कहा, ताने दिए। इतना कहकर निशा फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी भाभी को अपने सामने इस तरह से रोता देख जिया और प्रिया की बुआ निशा से कहती है, भाभी बस भी कीजिए, जो होना था सो हो गया। भैया आप तीनों के लिए कुछ पैसे छोड़ कर गए हैं। अब आप इन पैसों से जिया और प्रिया की अच्छे से शादी करवाइए। अच्छा, चलती हूँ मैं। अब निशा उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाती है और बचे हुए पैसों को अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखती है।